इस्लामी दुनिया का वाहिद एटमी ताकत पाकिस्तान है। दुनिया की वाहिद यहूदी रियासत इसराइल है। अगर इन दोनों में जंग हो जाए तो दोनों में से फतह किसकी आखिर होगी। आज की इस वीडियो में हम इन दोनों फौजी ताकतों का मुकम्मल मिलिट्री जायजा लेंगे और फाइनेंशियल पावर का भी जायजा लेंगे। पाकिस्तान और इसराइल दोनों ही दुनिया के वो दो रियासतें हैं जो मजहब के नाम पर वजूद में आई थी। पाकिस्तान 1947 में कायम हुआ था तो अगले साल ही 1948 में इसराइल ने भी अपने कयाम का ऐलान कर दिया था। तो पाकिस्तान के मुकाबले में इसराइल की कानूनी हैसियत पर आज भी सवालात उठते हैं। बहुत से मुल्कों ने तो आज तक इसराइल को तस्लीम ही नहीं किया, लेकिन ये दोनों मुल्क जो एक दूसरे से थोड़े ही वक्फे में कायम हुए थे, इनकी जंगी टेक्नोलॉजी की प्रोग्रेस में बहुत ज्यादा फर्क रहा है। इसराइल को शुरू से ही इंतहाई जदीद तरीन वेस्टर्न टेक्नोलॉजी तक रसाई हासिल रही है। इसकी वजह से उसने अपनी कम पावर के बावजूद बेपनाह फौजी ताकत जमा कर ली है। Israel striking Hamas leaders. We ended the war with Pakistan at my request, and I was great. And blamed Israel for the killing on Saturday. दूसरी तरफ पाकिस्तान को वेस्टर्न डबल स्टैंडर्ड की वजह से जदीद हथियारों की हमेशा कमी रही है जो आज तक पूरी नहीं हो सकी। अगर नेचर पावर के लिहाज से देखें तो पाकिस्तान और इसराइल का कोई मुकाबला नहीं बनता। पाकिस्तान का रकबा आजाद कश्मीर और गिलगित-बल्तिस्तान को शामिल करके 8,81,913 स्क्वायर किलोमीटर बनता है, जबकि इसके मुकाबले में इसराइल का रकबा सिर्फ 20,770 किलोमीटर है। लेकिन उसने गजा, वेस्टर्न बैंक और गोल्डन बाइट्स पर भी कब्जा कर रखा है। अगर इन इलाकों को भी शामिल कर दें तो इसराइल के पास सिर्फ 27,990 किलोमीटर एरिया बनता है, यानी पाकिस्तान इसराइल से 31 गुना बड़ा मुल्क है। इतने बड़े रकबे में ज़ाहिर है आबादी और वसाइल भी यहूदी रियासत से बहुत ज्यादा है, यानी पाकिस्तान में। पाकिस्तान की आबादी तकरीबन 25 करोड़ 20 लाख है, जबकि इसराइल की आबादी सिर्फ 94 लाख पर मुश्तमिल है, यानी आबादी के लिहाज से भी पाकिस्तान इसराइल से 25 गुना बड़ा मुल्क है। पाकिस्तान के पास 10 करोड़ 85 लाख से ज्यादा मेन पावर है, जिसमें से 8 करोड़ 58 लाख मेन पावर को लड़ाई में इस्तेमाल किया जा सकता है, जबकि इसराइल के पास सिर्फ 39,50,000 मेन पावर है। उनमें से भी 32,81,000 लोगों को लड़ाई के लिए फिट करा दिया गया है। बाकी लोग जंग में हिस्सा नहीं ले सकते। यहाँ पर एक चीज तो वाज़ेह है कि ज्योग्राफी और मेन पावर के लिहाज से तो पाकिस्तान इसराइल से बहुत बड़ा और ताकतवर मुल्क है। अब देखते हैं इन दोनों मुल्कों की असल फौजी ताकत आखिर कहाँ खड़ी है। पाकिस्तान के पास इस वक्त टोटल फौजी जवान यानी आर्मी, एयरफोर्स और नेवी सब मिलाकर कुल तादाद मिलाकर 6,54,000 है। फौजी नौजवानों की तादाद के लिहाज से पाकिस्तान इंटरनेशनल रैंकिंग में 7वें नंबर पर है, जबकि इसके मुकाबले में इसराइल के पास आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के तमाम नौजवानों को मिलाकर सिर्फ 1,70,000 फौजी हैं। इंटरनेशनल रैंकिंग में इसराइल का 31वां नंबर है। पाकिस्तान के पास रिजर्व फौजी नौजवानी की कुल तादाद 5 लाख है। इंटरनेशनल रिजर्व फौज के रैंकिंग में पाकिस्तान 13वें नंबर पर है। इसके मुकाबले में इसराइल के पास रिजर्व फौजी 4,65,000 जवानों पर मुश्तमिल है। इंटरनेशनल रैंकिंग में इसका 16वां नंबर है। लेकिन नाज़रीन, ये रिजर्व फौजी की तादाद पाकिस्तान से सिर्फ 90,000 कम है। इसका मतलब यह है कि यहूदी रियासत पाकिस्तान के मुकाबले में अपनी ज्यादा से ज्यादा आबादी को जंग के लिए तैयार रखती है, जबकि पाकिस्तान की बहुत कम आबादी को जंग के लिए तैयार किया गया है। तहम पाकिस्तान एक और मामले में इसराइल से बहुत आगे है। पाकिस्तान के पास पैरा मिलिट्री फोर्सेस की कुल तादाद 5 लाख है। इंटरनेशनल रैंकिंग में इस हवाले से पाकिस्तान 6वें नंबर पर है, जबकि इसराइल के पास पैरा मिलिट्री फोर्सेस की तादाद सिर्फ 35,000 है। इंटरनेशनल रैंकिंग में इसका नंबर 26 है। लेकिन फौजी ताकत में इस सारे फर्क के बावजूद इसराइल और पाकिस्तान की इकोनॉमीज में बहुत ज्यादा फर्क है। इसकी वजह से इनके डिफेंस बजट में भी इंतहाई ज्यादा फर्क पैदा हो चुका है। इसराइल अमेरिका और यूरोप की भरपूर माशी मदद की वजह से बहुत तरक्की कर चुका है। ये वो मुल्क है जिसे फलस्तीनियों पर सारे जुल्म व सितम के बावजूद वेस्टर्न से पूरी फौजी और माशी मदद मिलती रहती है। इसकी वजह से इसराइल का GDP पाकिस्तान से बहुत ज्यादा हो चुका है। पाकिस्तान का GDP 2024 में अंदाजे के मुताबिक 338 अरब डॉलर था, जबकि इसराइल का GDP 565 अरब डॉलर था। GDP के इस बेतहाशा फर्क की वजह से इसराइल का डिफेंस बजट पाकिस्तान से कहीं ज्यादा है। पाकिस्तान का डिफेंस बजट 7 अरब 64 करोड़ डॉलर है, जबकि इसराइल का बजट 30 अरब 50 करोड़ डॉलर है, यानी पाकिस्तान से ये बजट 4 गुना ज्यादा है। लेकिन इस इंतहाई कम बजट में भी पाकिस्तान इसराइल से कहीं ज्यादा तादाद में हथियारों को ऑपरेट करता है और इनकी मेंटेनेंस भी कामयाबी से करता है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान एयरफोर्स के पास 390 हथियारे हैं। हथियारों की तादाद के लिहाज से पाकिस्तान एयरफोर्स इंटरनेशनल रैंकिंग में 7वें नंबर पर है, जबकि इसराइल के पास सिर्फ 611 हथियारे हैं। पाकिस्तान के जो 1392 हथियारे हैं, इनमें से 328 जेट फाइटर हैं, जबकि फाइटर की इंटरनेशनल रैंकिंग में पाकिस्तान 6ठे नंबर पर है, जबकि इसराइल के पास 240 फाइटर जेट हैं और इंटरनेशनल रैंकिंग में ये 7वें नंबर पर है। पाकिस्तान के पास जो हथियारे हैं, इनमें से अटैक के लिए 90 हथियारे इस्तेमाल होते हैं। इस रैंकिंग में पाकिस्तान 7वें नंबर पर है,
जबकि इसराइल के पास हमला और तैयारों की तादाद सिर्फ 38 है। इन रैंकिंग में ये 15वें नंबर पर आता है। पाकिस्तान के पास 64 ट्रांसपोर्ट तैयारे और इंटरनेशनल रैंकिंग में इसका नंबर 11 है। जबकि इसराइल के पास 13 ट्रांसपोर्ट तैयारे हैं और इंटरनेशनल रैंकिंग में ये 38 नंबर पर है। पाकिस्तान के पास 565 रैंकर एयरक्राफ्ट यानी तैयारे हैं। ये तादाद दुनिया में तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा है, यानी पाकिस्तान इस इंटरनेशनल रैंकिंग में तीसरे नंबर पर है। लेकिन इसराइल के पास सिर्फ 170 की तादाद में टैंकर तैयारे मौजूद हैं। इंटरनेशनल रैंकिंग में 16वें नंबर पर है। पाकिस्तान के पास स्पेशल मिशन के लिए 27 तैयारे हैं और इंटरनेशनल रैंकिंग में ये तादाद 11वें नंबर पर आती है। जबकि इसराइल के पास स्पेशल मिशन के लिए 19 तैयारे हैं और ये इंटरनेशनल रैंकिंग में 16वें नंबर पर है। लेकिन एयरफोर्स में एक ऐसी चीज भी है जो इसराइल के पास पाकिस्तान से ज्यादा तादाद में है। ये एरिया टैंकर है। पाकिस्तान के पास 4 मौजूद हैं और इंटरनेशनल रैंकिंग में इसका नंबर 13वां है। जबकि इसराइल के पास 14 एरियल टैंकर मौजूद है और इंटरनेशनल रैंकिंग में इसका नंबर 5वां है। काम जो कमी E-7 रियल टैंकर में रह गई वो बाकी तैयारों के और खास तौर पर हेलीकॉप्टर से पूरी हो जाती है। पाकिस्तान के पास हेलीकॉप्टर का एक बहुत बड़ा और ताकतवर पेरा है। पाकिस्तान के पास कुल मिलाकर इस वक्त 373 हेलीकॉप्टर है। इंटरनेशनल रैंकिंग में इसका नंबर 10वां है। जबकि इसराइल के पास सिर्फ 147 हेलीकॉप्टर मौजूद है। इंटरनेशनल रैंकिंग में इसराइल 29 नंबर पर मौजूद है। पाकिस्तान के पास जो हेलीकॉप्टर का जबरदस्त बेड़ा है इसमें 57 अटैक हेलीकॉप्टर भी मौजूद है। इंटरनेशनल रैंकिंग में इसका नंबर 11वां है। जबकि इसराइल के पास सिर्फ 48 अटैक हेलीकॉप्टर है। इंटरनेशनल रैंकिंग में इसका नंबर 13 है। अब बात करते हैं पाकिस्तान और इसराइल की आर्मी कंपैरिजन की। सबसे पहले दोनों मुल्कों को टैंकिंग पावर को देखते हैं। पाकिस्तान के पास इस वक्त 2627 टैंक है। इंटरनेशनल रैंकिंग में इसका नंबर 7 है। जबकि इसराइल के पास सिर्फ 1300 टैंकर मौजूद हैं। इंटरनेशनल रैंकिंग में इसका नंबर 15वां है। लेकिन बख्तरबंद गाड़ियों में इम्पोर्टेड व्हीकल्स में इसराइल और पाकिस्तान के दरमियान बहुत ज्यादा फर्क है। पाकिस्तान के पास इस वक्त 17,516 बख्तरबंद गाड़ियां हैं। इंटरनेशनल रैंकिंग में इसका नंबर 30वें पर आता है। लेकिन इसराइल के पास 35,985 बख्तरबंद गाड़ियां मौजूद हैं, यानी पाकिस्तान से भी डबल से भी ज्यादा गाड़ियां मौजूद हैं इसराइल के पास। इंटरनेशनल रैंकिंग में इसका नंबर 15वां आता है। काम मोबाइल तोपों में पाकिस्तान का पलड़ा भारी है। पाकिस्तान के पास 665 मोबाइल तोपे हैं, यानी ये ऐसी तोपे हैं जिन्हें टैंकू जैसी गाड़ियों पर नस्ब करके कहीं भी दुश्मन के खिलाफ तैनात किया जा सकता है। ये गाड़ियां आमतौर पर टैंकू से ही मिलती जुलती हैं। इन्हें सेल्फ प्रोटेक्शन भी कहा जाता है। पाकिस्तान के पास ये 662 इंटरनेशनल है। रैंकिंग में इसका नंबर 9वां है।